अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि माया की लाइफ, वो स्टोरी, लड़की की स्टोरी जो हमने डिस्कस की थी, जो अपनी माँ से पूछती है अपार्थाइड के बारे में, उसकी माँ समझाती है अपार्थाइड के बारे में, तो आज साउथ अफ्रीका में कैसे डिफरेंट है। तो पहली बात, अपार्थाइड जो है साउथ अफ्रीका से हट गया है। अपार्थाइड जो है वो साउथ अफ्रीका से हट गया है, ख़त्म हो गया है, बैंड हो गया है। अब जो है कि डिस्क्रिमिनेशन रेसेस के आधार पे नहीं होगा, तो माया की लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। साथ ही साथ माया को जब वो अडल्ट हो जाएगी तो उसके पास राइट टू वोट होगा, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकती है। साथ ही साथ पहले जो अच्छी ज़मीन थी, साउथ अफ्रीका की बेस्ट ज़मीन थी, वो रिजर्व थी सिर्फ वाइट लोगों के लिए। लेकिन माया जो कि काइंड ऑफ इंडियन बैकग्राउंड से आती है लेकिन है साउथ अफ्रीका की सिटीज़न ही, तो उसको अब वो ज़मीन वो रह सकती है, सब लोगों के साथ मिल के रह सकती है। साथ ही साथ कॉमन फैसिलिटी साथ में यूज़ कर सकती है, और लैंग्वेजेस भी, उसे कोई भी लैंग्वेज फोर्स नहीं की जाएगी। माया को कोई भी लैंग्वेज ज़बरदस्ती फोर्स नहीं की जाएगी। तो आज साउथ अफ्रीका बहुत डिफरेंट होगा माया के लिए। और वायलेंस, पर्टिकुलरली जो है पुलिस वायलेंस, गवर्नमेंट की द्वारा वायलेंस, वो पर्टिकुलरली कम होगा। शी कैन फील सेफ एंड सिक्योर नाउ इन डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, इन न्यू साउथ अफ्रीका। What are the various ways in which people participate in the process of government? गवर्नमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, पार्टिसिपेशन जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लोग जो हो सकते हैं वो इलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, इस तरीके से कर सकते हैं। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी और प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। दूसरी चीज़ है कि वो न सिर्फ इस तरीके से, बल्कि वो गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है या उनके फेवर में काम नहीं कर रही है तो वो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को। वो रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं, मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर और अलग अलग तरीके से वो अपनी आर्ट के फॉर्म में वो सरकार तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। वाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड द सोल्यूशन टू मैनी डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स? हम सरकार से ये क्यों चाहते हैं कि वो सोल्यूशन निकाले डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स में? सरकार जो रहती है, गवर्नमेंट जो रहती है, वो पावर में है, और पावर में है तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है जिनके थ्रू वो डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। उनके पास पुलिस रहती है, साथ ही साथ जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लीडर्स रहते हैं उनसे बातचीत करके एक मैकेनिज़्म निकाल सकती है जैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो पाए। तो इस तरीके से सरकार कर सकती है। साथ ही साथ सरकार ये कोशिश कर सकती है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो फील नहीं करे कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। साथ ही साथ सरकार ये भी कर सकती है कि वो अगर पावर में है तो वो वायलेंस का किसी भी तरीके से गलत उपयोग नहीं करे, वो रेस्ट्रेंड रहे वायलेंस का यूज़ करने में। What action does government take to ensure that all people are treated equally? क्या एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए जिससे वो इंश्योर करे कि सारे लोग जो हैं वो ट्रीट होए, उनका ट्रीटमेंट होए वो इक्वली हो? तो सबसे पहले इक्वालिटी और जस्टिस दोनों साथ साथ रहते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो अगर इक्वालिटी को इंश्योर करना है लोगों के बीच में तो सरकार को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए हर लोगों को। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगर कोई होती थी तो उन्हें अबॉलिश और बैन कर देना चाहिए। जैसे कि अनटचेबिलिटी होती थी तो उसे अब बैन कर दिया गया है और क्राइम बना दिया गया है। इस तरीके से सोसाइटी में इक्वालिटी फैले। साथ ही साथ जो ग्रुप थे, जो
जिनके साथ अच्छा अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रही है सोसाइटी हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड के प्रति अनइक्वल होती है सोसाइटी और ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो सरकार स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है, खास ध्यान रख सकती है इनका। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनकी फ़ीस का बोझ लग रहा है पेरेंट्स को ज़्यादा, तो सरकार उनकी फ़ीस गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस से वेव ऑफ भी कर सकती है और इस तरीके के स्टेप्स ले सकती है ताकि सब पीपल का ट्रीटमेंट जो हो वो इक्वली हो। की आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या क्या है, तो बेसिकली 3 पॉइंट्स है। एक तो पार्टिसिपेशन, दूसरा जो है वो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा जो पॉइंट है वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये 3 पॉइंट पे हमने मेजरली डिस्कस किया है।